जिंदाबाद भीम आर्मी जिंदाबाद बिहार का सीएम मुर्दाबाद बिहार का सीएम मुर्दाबाद सम्राट चौधरी मुर्दाबाद सम्राट चौधरी मुर्दाबाद चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद चंद्रशेखर। क्या कौन से कारण से आप लोग यहाँ पुतला दहन कर रहे हैं? आज मैं सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं और जितने भी व्यूजर हैं उनका स्वागत करता हूं। आज ये विशेष करके इसलिए हम लोग यहाँ पे इनका पुतला दहन किए क्योंकि जो बिहार सरकार की नीयत है वो गलत है और जातिवादों से लेकर के घिरा हुआ है। ये पिछड़ों, अति पिछड़ों और दलितों की जो है आरक्षण उन्हें जड़ से नस्ताबूद करने का प्रयास किया जा रहा है। उसको लेकर के हम लोगों ने बिहार सरकार के साथ ये जो घटना की है हम लोग उनका पुतला दहन किए। कौन सा घटना किया? क्या नीतीश कुमार क्या कर दिया उसने? अभी देख लीजिए, अभी बिहार पुलिस के रिजल्ट जो आई है उस रिजल्ट में देख लीजिए कितना बड़ा घटना किया है कि जिसमें 16% आरक्षण दलितों को था उसको पूरी तरह से ख़त्म करने का प्रयास किया, जबकि 16% हमारा होना चाहिए, उसमें मात्र 5% हमें रिजल्ट देने का प्रयास किया है। जिसके कारण हम लोगों ने और पूरे बिहार में इसका पुतला दहन किया जा रहा है। क्योंकि इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हम लोगों के साथ ज्यादती और स्टूडेंट के साथ, खास करके स्टूडेंट के साथ इतना बड़ा घटना करने का कारण यही कारण है कि हम लोग इसका पुतला दहन कर रहे हैं। और संविधान करने के बाद कितना प्रभाव पड़ेगा सरकार के ऊपर? अगर प्रभाव नहीं पड़ेगी, ये तो अभी ट्रेलर है, अभी पिक्चर अभी पूरी दिखाएंगे जब समय। आपका समर्थक बहुत कम दिख रहा है। समर्थक कहता है कि जो दिखाता है ना वो दिखने में रह जाता है, लेकिन हमारा कम ही समर्थक है। अभी पूरे बिहार में इस चीज़ का घटना का आरंभ किया जा रहा है और जलाया जा रहा है। क्योंकि आज मेरा कार्यकर्ता इसलिए कम है क्योंकि मेरे कार्यकर्ता कहीं ना कहीं किसी कारण बस फंसे हुए हैं, घर की समस्या को लेकर के अन्य तरह के है। अभी ये तो बहुत ज़्यादा है। हम लोग अभी महागठबंधन और बीजेपी करे ना, 4 गो आदमी नहीं दिखाई देता है, हम लोग तो काफ़ी है। इसलिए सरकार को सबक सिखाने के लिए हम लोग तत्पर हैं और हम लोग ऐसा जब दलितों पे, मुसलमानों पे, स्टूडेंटों पे अत्याचार होगी तब हम लोग इस तरह का असमंजस में आएंगे और उनका पुतला दहन करने का काम करेंगे। नहीं तो होश में आ जाए, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलने देंगे। ये भीम आर्मी का चैलेंज है कि अभी सरकार सुन ले। अभी ये ट्रेलर में दिखा रहा हूँ, जिस दिन बाका पूरे गुस्से में आ गया ना तो पूरा गांधी चौक तो क्या, समरनालय गेट को भी हम लोग गिरने का काम करेंगे। शायद आपने कई बार देखे होंगे कि मेरा समर्थन कितना है, इसीलिए ठीक है। अच्छा, और लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम होगा आपका? हाँ, समर कुमार दास है। तो क्या कारण था आज पुतला दहन करें नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी का? हाँ, हम लोग जो है सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार का जो पुतला दहन किए हैं इसलिए किए कि ये जो रिजल्ट है और ये आरक्षण को जो सरकार पूर्ण रूपेण ख़त्म करने चाह रही है और ये झूठे का जो दिखावा कर रहा है, ये सरकार का जो ये नीति है कि पछले दरवाजे से जो सवर्णों को या दूसरे कास्टों को जो घुसा रहा है, ये सिर्फ दलितों को लॉलीपॉप दिखा करके और वोट लेना चाहती है। जो इसका जो हम लोग पर्दाफाश करने के लिए नीतीश का 2022 में आर्थिक सर्वे किया था, उसमें कि जो बिहार में जो पिछड़ा जो गरीब तबका का उसको उठाने के लिए उन्होंने अच्छा काम किया है, आरक्षण को भी बढ़ाया बिहार में। नहीं, ये जो नीतीश कुमार कर रही है, नीतीश कुमार का खाली जो सिर्फ है दिखावा है हैं। और जितना भी ये लास्ट में क्या करती है कि ये सरकार जो है दलितों और पिछड़ों को ये जो है खरीदने का काम करती है, लेकिन दलित पिछड़ा उतना मूर्ख नहीं है जो इनके झांसे में आ जाएंगे। अब जो है सब पढ़े लिखे हैं और ये जो है शिक्षा को जो बर्बाद करके रखे हुए हैं, इसको लेकर के भी हम लोग जो है इनके ऊपर पूरा गुस्से में हैं। ठीक है, आइए इधर। क्या नाम हुआ आपका? भोलीदास। तो आप लोग क्या कर रहे थे यहाँ पे? पुतला दहन क्यों कर रहे थे? पुतला दहन इसलिए कर रहे थे कि नीतीश जी पगला गए हैं। हाँ, क्या कर दिया उन्होंने इसलिए कर दिया कि हमारा संविधान में जो आरक्षण है वो जनसंख्या के अनुसार से आरक्षण बढ़ना चाहिए, वो आरक्षण घटा देता है। उन्होंने आरक्षण तो बढ़ाया बिहार में, अभी 2022 में आर्थिक सर्वे किया था और वो घटा दिया और वो बीजेपी के कहने पर वो घटाते जा रहा, पगला गया। कोई नौकरी बहाली नहीं करता है। अभी देखिए ये 27% बोला कि एमपी में मुख्यमंत्री जो है एमपी का मुख्यमंत्री 70%, हाँ मोहन यादव 27% आरक्षण हम लागू करेगा। तो वहाँ पर देखिए
विरोध कर दिया हाँ, हैं ब्राह्मणों ने। हाँ, यहीं जाति जनगणना हुआ हाँ, बिहार में, हाँ, तो यहाँ ब्राह्मणों ने एक ब्राह्मण वकील उसको पिटीशन डालकर रोक लगवा दिया, एक ब्राह्मण जज ने उसको रोक लगा दिया। क्या अभी आपका जो हम कहते हैं किसी नेता से मांगते हैं क्या? हमारा संविधान में जो अधिकार है हम वो मांगते हैं। हाँ। अगर उसमें कमी करेगा तो हम आपका विरोध में जन आंदोलन करेंगे और आपको वोट नहीं देंगे हैं। अभी देखिए मेरा गांव हाँ, 2000 का जनसंख्या है हाँ, गुजरा में। आज तक नीतीश कुमार जी क्या बोले कि प्रधानमंत्री सड़क योजना से जिस गांव में जनसंख्या 100 होगा तो प्रधानमंत्री सड़क योजना से जोड़ देंगे। हाँ। लेकिन मेरा गांव में 2000 जनसंख्या ज़्यादा है, आज तक 200 फीट नहीं जोड़वा पाया है। वो हमारा आरक्षण क्यों खाता है? हम किसी नेता का पॉकेट से तो आरक्षण नहीं मांगते हैं। हम तो हमारा जो संविधान में आरक्षण मिला हुआ है वो आरक्षण फुल चाहिए। और रही बात SC ST से आदमी जलन क्यों होता है SC ST एक्ट से? मान ले हमारी माँ बहन का साथ कोई बलात्कार ना करेगा, हमको कोई साथी जाति सूचक कोई गाली ना देगा, कोई मर्डर नहीं करेगा तो हम उसका ऊपर क्यों SC ST एक्ट लगाएंगे? अगर मेरे साथ ऐसा घटना करेगा तो हम SC ST एक्ट उस पर लगाएंगे। मेरा आरक्षण कम ना नहीं चाहिए, जनसंख्या के अनुसार से मेरा आरक्षण ज़्यादा और होना चाहिए। चलिए ठीक है, इधर आइए थोड़ा। क्या नाम हुआ आपका? हमारा राजेंद्र दास हुआ। तो क्यों पुतला की दहन क्यों करते हैं नीतीश कुमार? ये हमारा नीतीश कुमार इतना अच्छे नेता है। हमारा अच्छा नेता नहीं है, घटिया नेता है। हाँ, ये हमारे बाल बच्चों से खिलवाड़ करते हैं। हाँ, हमारे को बोला है कि आरक्षण हम दूसरों आदमी को देंगे तो चमार बन जाएंगे। तो हमारा आरक्षण से खिलवाड़ क्यों करता है जब चमार बन ही जाओगे तो? और अच्छा हम चमारों का SC ST को आरक्षण घटा करके 5.5% से 5% कर दिया। हमको 16% आरक्षण कहाँ ने दिया? 10% आरक्षण कहाँ किया? इसलिए इसके बारे में हम उसको पुतला दान किए कि हमारा बाल बच्चों से खिलवाड़ कर रहा है। बिहार में महिलाओं का लेकर पूरा अच्छे से काम करें। 35% महिलाओं का आरक्षण दिया नीतीश कुमार। 35% आरक्षण महिलाओं को दिया तो महिला कितना आगे है? कुछ एकदम से सब तो बुर्बक बन रहा है। कोई बीड़ी बना खा रहा है, कोई ईटा भट्ठा पर जब ईटा ढोकर मर रहा है तो कोई रोजगारी कर रहा है। एक मिनट बोलिए। पूरा भारत का जितने भी है जनसंख्या 40 करोड़। हाँ, बोलिए। जो भी है हाँ, सभी संविधान से चलता है। सभी संविधान से नौकरी पाता है। हाँ। मनुष्य मृत्यु का टाइम में किसी का नौकरी नहीं होता था। हाँ, हैं? उस समय राजतंत्र था। नहीं, तो लोकतंत्र, भारत एक लोकतंत्र। हाँ, तो जब लोकतंत्र हुआ तब तो प्रजा खुश है, तब तो नौकरी मिलने लगा। तो ब्राह्मणों का जब मनुस्मृति लागू था तो क्यों नहीं नौकरी मिलता था? हैं? या जो ग्वालियर के अनिल मिश्रा बोलता है हरमखोर, बाबा साहब को गाली देता है। और एक स्वामी आनंद स्वरूपा आनंद है, उसने बोलता है बाबा साहब को गाली देश दो रही। वो हरमखोर को बोलो कि तुमको जब बाबा साहब से नफरत है तो बाबा साहब बैंक बनाया है, बैंक में पैसा तुम मत जमा करो, तुम अपने घर में रखो। बाबा साहब से नफरत है, बाबा साहब के संविधान से तुम मत। आइए इधर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रिंकू कुमार दास। हाँ, तो क्या नीतीश कुमार इतना गुस्सा क्यों नीतीश कुमार पे? नीतीश कुमार पर इसलिए गुस्सा है कि वो बीजेपी के कहने पर बिहार में वो अपना उसका मनमानी नहीं चलेगा। अभी जो 16% आना था रिजल्ट, उसमें से 5% दिया, 11% वो कहाँ डाल दिया? कौन सा बीजेपी के खोली में डाल दिया? वो बिहार पुलिस में। जी हाँ। बिहार पुलिस में। हाँ। वो कहाँ चला गया? बीजेपी के खोली में। हाँ। एक बात आप वो बोले अभी हाँ। कि आपका कार्यकर्ता का भीड़ बहुत कम है। हाँ। इसके लिए मैं बोला, झुंड में भेड़िया आता है। हाँ। शेर अकेला काफी होता है। भीम आर्मी का झंडा और डंडा दोनों मजबूत है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि वोट मत देना उन गद्दारों को जो आरक्षण मिटाने की बात करे। वोट मत देना उन गद्दारों को जो आरक्षण मिटाने की बात करे। जय भीम बोल के नीले झंडा गाड़ देंगे उसके सीने में। होश में आओ नीतीश कुमार, होश में आओ सम्राट चौधरी। भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद। नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी आरक्षण बढ़ाया। अभी 2000 आर्थिक सर्वे जब किया था 2022 में, कहाँ बढ़ाया? किनको लाभ मिला और कहाँ लाभ दिख रहा है? हाँ। कहाँ लाभ दिख रहा है? लाभ दिखना चाहिए ना। अगर आरक्षण बढ़ाया तो लाभ तो दिखना चाहिए ना। हाँ। वो हमेशा तो हर 6 महीना में एक अपॉइंटमेंट लाता है और आरक्षण पर हमला करता है, संविधान पर हमला करता है। हाँ। वो तो खाली दिखावा है उनको। ठीक है, कितना रिजल्ट निकलेगा इसका पुतला दान का? 100% निकलेगा। हाँ। 100% निकलेगा। अगर नहीं निकलेगा अगर नहीं निकलेगा तो उनको तो फिर दिखाएंगे। ये तो अभी हम बताए तुरंत, अभी ये टेलर है। पूरा चक्का जाम होगा। बिहार में जैसे नेपाल की घटना हुई है